हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आवर टारगेट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। लास्ट में आप वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि कितना आपका करेक्ट आंसर हुआ, 40 में से कितना आपका करेक्ट आंसर हुआ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है तो आप वीडियो के कमेंट में लगा सकते हैं, नहीं मालूम है तो अच्छे से समझिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अक्षांश। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। अब अक्षांश क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले एक ग्लोब लेते हैं। अब दोस्तों, ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया गया था। इस पर दो प्रकार की रेखाएं खींची जाती हैं जिसे हम अक्षांश और देशांतर के नाम से जानते हैं। जैसे ये एक ग्लोब है, यानी ग्लोब पृथ्वी का ही काल्पनिक नमूना है, पृथ्वी ही मान लीजिए आप। तो इस पे हम एक रेखा खींच दी है, तो ये पड़ी लाइन जो खींचे हैं यही अक्षांश है। ये पड़ी लाइन जो है पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ, कुछ भी मान सकते हैं हम। पश्चिम से पूरब की तरफ जो लाइन खींची गई है इसी को अक्षांश बोलते हैं। इसके समानांतर, इसके पैरेलल में जो लाइनें होती हैं उसे विषुवत रेखा बोला जाता है। यही अक्षांश रेखाएं हैं। दोस्तों, अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड बोला जाता है, लैटिट्यूड लाइन बोला जाता है, लैटिट्यूड लाइन बोला जाता है। एक और ग्लोब लेते हैं। इस पे जो खड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है, समझाने के लिए तो इसी ग्लोब पे समझा सकते थे, लेकिन दूसरा ग्लोब ले लिए ताकि कचरा ना हो। ठीक है, ये जो आपको खड़ी लाइनें दिख रही है यही देशांतर है। ये क्या है? ये देशांतर है। दोस्तों, देशांतर को इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, लॉन्गिट्यूड लाइन बोला जाता है। देशांतर किसको बोलते हैं? तो उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर की तरफ जो लाइन खींची जाती है उसी को देशांतर रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं? जैसे एक ग्लोब है यानी पृथ्वी है, तो भूमध्य, भूमध्य कहने का मतलब है कि मध्य कहने का मतलब बीच से जो बांट दिया, बीच से जो बांट कर ये रेखा खींची जाती है, भूमध्य यानी भूमि को जो बीच से रेखा खींची जाती है बांट कर, उसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह घटता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति जो है वो घटता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसका आंसर तो आपको मालूम नहीं होगा, इसको फिगर के माध्यम से भी थोड़ा अभी हम समझेंगे। देखिए, जैसे एक ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये बीच में जो है ये अक्षांश है यानी विषुवत रेखा है। बीच में जो दिखाई दे रहा है आपको विषुवत रेखा है। ये पश्चिम है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है यानी पूरब है, और ये है आपका साउथ, और ये है आपका नॉर्थ। ठीक है, ये जो आपको विषुवत रेखा दिखाई दे रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ, जिसको अक्षांश रेखा है, अभी हम समझाए थे, इससे 23.5 डिग्री पर दक्षिण की तरफ, इससे 23.5 डिग्री पर दक्षिण की तरफ जो रेखा है वो है मकर रेखा। वो कौन सा रेखा है? मकर रेखा है। और ये विषुवत रेखा यानी अक्षांश रेखा से उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पर जो रेखा है ये है कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा। अक्षांश, ये जो विषुवत रेखा दिखाई दे रहा है इससे 66.5 डिग्री पर जो रेखा है ये है अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। और ये अक्षांश जो है यानी विषुवत रेखा जो है इससे 66.5 डिग्री पर उत्तर की तरफ जो रेखा है ये है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा है। ठीक है, 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री पर उत्तर की तरफ जो रेखा है वो है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पर दक्षिण की तरफ जो रेखा है
वो है मकर रेखा। 66.5 डिग्री पर दक्षिण की तरफ जो रेखा है वो अंटार्कटिक रेखा है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो आप यहाँ से अब मिला सकते हैं ना, भूमध्य रेखा जो है यानी बीच से, भूमध्य कहने का मतलब बीच से जो लाइनें गई है वो तो 0 डिग्री होगा, तो ये 3 से मिल रहा है। ऑप्शन बी में है कर्क रेखा। कर्क रेखा अभी मैंने समझाया, उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री पर जो रेखा है वो कर्क रेखा है। तो कहाँ पे है 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, ये मिल रहा है बी नंबर, ऑप्शन 4 नंबर से मिल रहा है। सी में है मकर रेखा। मकर रेखा दक्षिण, मकर रेखा जो है वो दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री पर जो लाइनें हैं वो है मकर रेखा, तो दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री 5 से मिल रहा है। आर्कटिक रेखा, आर्कटिक जो है ये किससे मिलेगा, तो 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ, 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ। और अंटार्कटिक वृत्त जो है ये किससे मिलेगा, 66.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। आप फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, टाइपिंग एरर है, यहाँ पे 6 होना चाहिए। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर के बराबर। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त बोला गया है, यानी भूमध्य रेखा को छोड़कर बोला गया है, तो ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। कोई भी अक्षांश नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ अगर पूरा है तो उसको आधा करने के लिए तो बीच से ही लाइन खींचना पड़ेगा ना, और इसके अलावा कहीं से भी काटेंगे तो वो तो आधा नहीं हो सकता है। तो बीच से काटे तो भूमध्य रेखा हो गया, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई ऐसा लाइन हो सकता है जो कि आधा कर सकता है, इसको बराबर भागों में विभाजित कर सकता है, नहीं ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी अक्षांश नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालागासी से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर तो आपको मालूम ही है, भूमध्य रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो क्या कहलाती है, इससे क्या मापा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी भूमध्य रेखा से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशांतर कहलाती है। दोस्तों अभी मैंने आपको फिगर के माध्यम से खींच कर समझाया, रेखा खींच कर समझाया। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है, देशांतर। जैसे ये ग्लोब है तो ये तो अक्षांश है, ये अक्षांश है, अक्षांश रेखाएं हैं, और ये देशांतर रेखाएं हैं। तो ये समकोण पर काट रहा है ना, ये समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है ना। देखिए समकोण पर प्रतिच्छेद करती है वो क्या कहलाती है, तो ये समकोण पर जो प्रतिच्छेद करती है ये देशांतर कहलाती है कि नहीं कहलाती है, आप बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोड़े के नाम से जानी जाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है, तो गोड़े के नाम से जानी जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 मिनट होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है, 4 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा। वह अक्षांश रेखा, तो भूमध्य अक्षांश रेखा पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, भूमध्य रेखा पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 होती है। ये तो पहले ऑप्शन में ही पकड़ा गया है, यही असत्य है। क्वेश्चन के अनुसार ये सही ऑप्शन है, लेकिन देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 नहीं होती है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो होता है वो 360 होता है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे ये एक ग्लोब है, ये देशांतर रेखाएं हैं, तो इसके इस साइड 180 होता है, 180 रेखा, और इसके इस साइड 180 रेखा होता है। टोटल कितना हो गया? 360 रेखाएं हो गया। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना होता है? तो 360 रेखाएं होती है। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में पढ़ते हैं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। ये करेक्ट है। ऑप्शन बी में पढ़ते हैं किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के अनुसार ये असत्य है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अनुसार ये असत्य है। किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पर होगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विषुवत रेखा पर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 180 है। दोस्तों जैसे ये ग्लोब है तो ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो इस साइड होता है 90 रेखाएं और इस साइड होता है 90 रेखाएं। ठीक है, इस साइड 90 रेखाएं, इस साइड 90 रेखाएं, टोटल 180 रेखाएं होता है अक्षांशों की संख्या। लेकिन देशांतरों की संख्या अगर पूछा जाए तो इस साइड होता है 180 और इस साइड होता है 180, टोटल 360 रेखाएं। तो देशांतर की कुल रेखाएं कितना होता है? तो 360, लेकिन अक्षांश का तो 180। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, देशांतरों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने आपको समझाया 360। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। विषुवत रेखा के समानांतर पहले बार ही हम समझा चुके हैं कि ये अक्षांश रेखाएं हैं या फिर विषुवत रेखाएं के समानांतर है। तो विषुवत रेखाएं के समानांतर कल्पित रेखाएं जो है वो अक्षांश रेखाएं ही कहलाती है ना, पहले ही बार समझा चुके हैं फिगर के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देशांतर रेखाएं कहलाती है। ग्लोब के माध्यम से अभी मैंने समझाया पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव है यानी नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रधान मध्याह्न रेखाएं किस स्थान से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रीनविच। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है तो 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है तो 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिलीपींस देश से होकर नहीं जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो है वो है 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो है 90 डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह के भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ये तीनों देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। दोस्तों ये जो देश दिखाई दे रहा है, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ये तीनों देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा तो यही है जो बीच से भूमि को बांटते हैं, ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा और अपना जो भारत पड़ता है ये यहाँ पे पड़ता है, उत्तर पूर्व में भारत पड़ता है। उत्तर पूर्व में आप सुने होंगे, उत्तर पूर्व में भारत पड़ता है, उत्तर पूर्व में, ठीक है, ग्लोब में, ठीक है। तो ये उत्तर, यहाँ पे अपना भारत पड़ता है। और ये भूमध्य रेखा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? तो इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि अभी आपको अच्छे से डिटेल में समझाए थे फिगर के माध्यम से। तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये तो सही है। मकर रेखा जो है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है, ठीक है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक जो है 0 डिग्री रेक्षांश, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 में है दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो दक्षिणी ध्रुव जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ये 2 और 3 गलत है, 2 और 3 गलत है। ऑप्शन में देखते हैं, यानी कूट में देखते हैं, तो ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे है, ऑप्शन बी यहाँ पे है। 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए 2 और 3 अभी गलत, ये गलत है और ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है, 2 और 3 गलत है, तो ये दोनों गलत है, तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होती है, तो 15 डिग्री बराबर होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है कहाँ से नहीं गुजरती है? तो नेपाल से नहीं गुजरती है, म्यांमार, बांग्लादेश और चीन से गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है, तो 30 डिग्री एन से 30 डिग्री से 40 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है 30 डिग्री से 40 डिग्री, ठीक है। इन कहने का मतलब नॉर्थ गोलार्ध। NP अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए, दिखाई दे दे, तो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों एक दूसरे को लंबवत रेखाएं पर काटती है। कैसे? देखिए, ये ग्लोब है, तो ये अक्षांश रेखाएं है, अच्छे से आप डिटेल में आप समझ चुके होंगे, और ये है देशांतर रेखाएं। तो दोनों एक दूसरे के लंबवत काटती है कि नहीं? लंबवत कहने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है कि नहीं? बनाती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो क्वेश्चन करवा ही चुके हैं, रिपीट हो गया है, भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंगापुर। सिंगापुर भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अच्छे से इसको समझना जरूरी है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन देखिए, 1 नंबर में ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। उपरोक्त में से यानी ऊपर जो दिया गया है उसमें से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा जो गुजरती है ये चारों देश से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी चारों देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिको से। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से। बाकी सबसे होकर गुजरती है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कीनिया,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक रेखा जाल। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 39 डिग्री एन कहने का मतलब नॉर्थ अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बीच सीमांकन करता है। दोस्तों 40 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कंप्लीट कर दिया, जो कि आपका टॉपिक था अक्षांश व देशांतर। फिगर के भी माध्यम से समझाया, जितना हो पाया स्क्रीन पे उतना अच्छे से डिटेल में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि आपका 40 में से कितना करेक्ट आंसर हुआ है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।